आज मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट एक पर्टिकुलरली चैलेंजिंग केस इन आईवीएफ। ये पेशेंट ऑलरेडी 5 बार बाहर आईवीएफ करा चुका था, रिजल्ट नहीं आया था एंड कम्प्लीटली परेशान होकर कंफ्यूज होकर मेरे पास आया था। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इतनी बार अगर आपने आईवीएफ करा लिया होता है तो आप आधे डॉक्टर तो खुद ही बन जाते हैं। नाउ पेशेंट का ये था कि भाई आज टेक्निकल टर्म्स तो सारे आते थे, तो मैं उनसे हिस्ट्री लूँ उससे पहले पेशेंट ही आधी हिस्ट्री दे रहा था एंड बोल रहा था कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, सब कुछ सही है, एम्ब्रियो भी सुंदर है, यूट्रस की लाइनिंग भी अच्छी है। हम 5 डॉक्टर से मिल चुके हैं, आप 6ठे डॉक्टर है, लेकिन अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हो रहा। मैंने बोला भाई थोड़ा सा शांत हो जा, मुझे रिवर्स में जान दे, शुरू से स्टार्ट करने दे। इसमें तुम्हें तकलीफ हो सकती है बट मैं यहाँ से हाफ हार्टेड उठा नहीं पाऊँगा ना। पूरा केस स्टडी किया, देखा इनके जितने भी आईवीएफ साइकिल हुए थे उनमें यूट्रस की लाइनिंग का जो डॉक्यूमेंटेशन था यानी एंडोमेट्रियम सुंदर ही था, यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम नहीं था। दोनों के ऑपरेशन भी हो चुके थे, एम्ब्रियो की भी जो रिपोर्टिंग थी दिखने में बहुत अच्छी थी, बट ट्रांसफ़र के बाद इम्प्लांटेशन कभी भी नहीं हुआ, यानी बीटा HCG 2 के ऊपर आया ही नहीं। नाउ इन्होंने बाकी अन्य टेस्ट भी कराए थे, जैसे ईरा होता है, ये भी सब कुछ नॉर्मल था। नाउ पेशेंट को मैंने बोला कि शायद हो सकता है कि आपके एम्ब्रियो की जो क्वालिटी है ये अच्छी नहीं है। ये सुन के पेशेंट हैरान, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो डॉक्टर, हमने जहाँ पे भी आईवीएफ किया था वहाँ पे सारे के सारे एम्ब्रियो है वो ग्रेड 4A है, इससे बेटर एम्ब्रियो हो ही नहीं सकता। हमने डाला लेकिन कैच ही नहीं करा। तो मैंने बोला भाई एक चीज़ समझ कि एम्ब्रियो की क्वालिटी जब आप 4AA बोलते हैं ये अपीयरेंस बेस्ड है। एम्ब्रियो दिखने में सुंदर हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये अंदर से भी इतना ही मजबूत है। पहले हम इसका एक बार टेस्ट करते हैं। अब पेशेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ बट ऑफकोर्स 6ठी बार करवाना था, रिज़ल्ट चाहिए था, अलग अप्रोच चाहिए था, मान गया। तो अभी हमने क्या किया कि ये पेशेंट को स्टिमुलेट किया, इंजेक्शंस दिए, उनके ढेर सारे अंडे बनाए, बेहोश किया, अंडे भी निकाले। एंड पेशेंट के हमें आई थिंक 14 या 15 कुछ अंडे मिले थे। ये अंडे लेकर के हमने एक सी करके एम्ब्रियो बनाए। अब पहली बात है कि ये एम्ब्रियो जब हम 5वें दिन तक कल्चर किए तो ये 13 या 14 अंडे में से केवल 3 एम्ब्रियो बने। ये 3 एम्ब्रियो जब डे 5 तक पहुंचे तो हमने इसका जेनेटिक स्टडी किया और जेनेटिक स्टडी के लिए जब भेजा तो मालूम पड़ा कि ये 3 सुंदर ब्यूटीफुल ग्रेड 4AA एम्ब्रियोज में से एक भी एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं था, ये सारे एन्यूप्लॉइड थे। मैं पेशेंट को बिठाया, बोला देखो बेटा आप जो बोल रहे थे कि एम्ब्रियो अच्छे हैं वो वाकई में अच्छे नहीं है, इनमें जेनेटिक डिफेक्ट है और शायद इसलिए आपके मल्टीपल आईवीएफ साइकिल्स फेल हुए। पेशेंट परेशान, पेशेंट बोला कि अभी क्या करना है। मैंने बोला भाई यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑफकोर्स ये है कि या तो हम एग डोनर अप्रोच से ट्राई करें या सेकंड है ट्राई एंटिल यू सक्सीड। भाई कहीं ना कहीं अपने को एक अच्छा यूप्लॉइड जेनेटिकली हेल्दी एम्ब्रियो चाहिए, ये मिल गया तो शायद सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाएगी। पेशेंट ने कुछ समय लिया, सोचा, 2 दिन टाइम लेकर के वापस आए। उन्होंने बोला डॉक्टर हम एक और अटेम्प्ट करेंगे अपने एग से, नहीं हुआ तो फिर डोनर एग के बारे में बात करेंगे। आई सेड वेल एंड गुड। हमने फिर से पेशेंट को स्टिमुलेट किया। सेकेंड राउंड में इसके फिर से 4 ब्लास्टोसिस्ट बने जिसमें से एक एम्ब्रियो यूप्लॉइड निकला, बाकी 3 एम्ब्रियो जो थे एन्यूप्लॉइड थे। हमने 1 महीना रुक के यही यूप्लॉइड या जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया और फिर जाके ये पेशेंट का प्रेगनेंसी रुका। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी बेसिकली यही है कि अगर आपका आईवीएफ फेल हो रहा है एंड आपके एम्ब्रियो दिखने में सुंदर है तो भी इनमें जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है एंड हमें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए एक हेल्दी यूट्रस भी चाहिए एंड एक हेल्दी एम्ब्रियो भी चाहिए, एक एम्ब्रियो जो दिखने में भी हेल्दी है और जेनेटिकली भी नॉर्मल है, तब जाके हम सक्सेसफुल प्रेगनेंसी पा सकते हैं।